परफेक्ट देगी स्टाइल में आज हमने बनाया है मुतंजन, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने फुल रेसिपी को वॉच करना है। इंशाल्लाह सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल में मुतंजन, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैंने खुला ही पानी चढ़ा दिया है। 1 किलो बासमती राइस में बना रही हूँ, जिनको 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। खजूरें हैं 4 अदद, सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 अदद मेरे पास हैं लौंग। ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें डालने के बाद इसको बॉईल कर लेना है हमने अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह पानी को अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। अब हमने जो चावल भिगो के रख लिए थे वो इसमें डाल देने हैं। चम्मच मैंने 1-2 बार ही चलाना है, ज़्यादा दफ़ा हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। 80% हमने चावल कुक करने हैं, क्योंकि बासमती राइस बना रही हूँ, सेला बिल्कुल भी नहीं बना रही। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे 80% चावल कुक हो चुके हैं। अभी मैंने मज़ीद इसको 2 मिनट लगवाने हैं। 2 मिनट के बाद हमने इसको स्टीम कर लेना है। मुतंजन इतना मज़े का बनकर तैयार हो जाता है कि आप लोग एक दफ़ा घर में बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह देख के चावलों को आप भूल जाओगे। बनाना बेहद आसान है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। अब यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद सब्ज़ इलायची। अब मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, देगी लुक लाने के लिए मैंने 1/2 कप इसमें फ़्रेश मिल्क यूज़ किया है। कुछ लोग तो पानी यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पर दूध यूज़ किया है। अब 3 पाव मैंने इसमें चीनी डाल देनी है। 1 किलो चावल है, 3 पाव मैंने इसमें चीनी डाल ली है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है केवड़ा एसेंस। इसके मज़ीद टेस्ट को और इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1 ड्रॉप्स डाल दिया है। यहाँ पे गिरी और मेवा है मेरे पास, वो भी इसमें डाल देना है। चाशनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बनकर तैयार हो रही है। हमने 1 तार या 2 तार बिल्कुल भी नहीं बनानी। जब हमारी चीनी मेल्ट अच्छे से हो जाएगी, हमने इसमें चावल डाल देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इसमें चावल डाल देने हैं। चीनी ने अपना भी पानी छोड़ना है। हमने 80% चावल यहाँ पे कुक किए हैं। अब मैंने इसको दम पे बनाना है। तकरीबन 15 मिनट का मैंने दम लगवा देना है। यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, मैंने इसमें कवर लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। देखिए आपको साइडों से पानी नज़र आ रहा होगा। हमने एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाना है, हल्के हाथों से, नरम हाथों से चलाएंगे हम चावल तो हमारे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कपड़े से ढक्कन को कवर कर लेना है और इसको हमने दम पे लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने उठाया है कवर। देखें पानी सारा सोख हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसको खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीन फूड कलर है मेरे पास, येलो है और साथ में रेड फूड कलर है। अब लगा देना है इसको दम। किशमिश है मेरे पास कुछ और साथ में टूटी फ्रूटी हैं। लगाने के बाद 2 मिनट का मैंने दम लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से लुक हमारे मुतंजन की देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। अगर आप लोगों ने ज़र्दा भी बनाना है तो आपने सेम रेसिपी यही फॉलो करनी है। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपके चावल खिले खिले से बनकर तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से इनकी लुकिंग देखें अभी से कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और खाने में इनका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। एक एक दाना खिला खिला सा कैसे बिल्कुल परफेक्ट, कलर भी बिल्कुल भी नहीं फैले। दूध में मैंने कलर डाल के इसमें यूज़ किए हैं। कुछ लोग तो पानी में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये कलर फैल जाते हैं। कलर जब भी आपने यूज़ करने हैं आपने दूध में डालने हैं और बिल्कुल गाढ़े कलर आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। आज का देगी मुतंजन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बनाने में जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह गेस्ट के आगे आप रखोगे, गेस्ट बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपसे इसका राज ज़रूर पूछेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है सख्त, एक एक दाना खिला खिला सा और बिल्कुल नरम सा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी इस पॉइंट पर ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई आसान से आसान रेसिपीज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले।